किस प्रकार किस प्रकार जो यवकृत हैं वो अपने विद्या के अहंकार के कारण अपने ही पिता पिता से अपमानित होकर फिर जो है रैभ्य मुनि की जो पुत्र वधु है उनके साथ गलत कार्य करते हैं, और पुनः जो है रैभ्य मुनि के शाप के कारण जो है उनको जो है, अच्छा कुछ हो गया क्या? हाँ ठीक है। तो उन रैभ्य मुनि के शाप के कारण उनको जो है फिर उनकी एक प्रकार से मतलब उनकी जो है वो कष्ट भोगना पड़ता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु ही हो जाती है। फिर जो है भरद्वाज मुनि को जब ये पता चलता है तो वो रैभ्य मुनि को श्राप दे देते हैं, और उनके ही पुत्र के द्वारा, जिनका नाम क्या परावसु अरबावसु नाम था, उनमें से एक पुत्र के द्वारा उनका वध हो जाता है। और अंत में फिर जो है ये सब घटना घटने के बाद फिर वो बाद में सभी लोग जीवित हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो यवकृत का जो आख्यान है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो पांडव हैं वो तीर्थ यात्रा के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब सबसे कठिन जो यात्रा है उसकी ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हिमालय पर्वत की वो यात्रा करते हैं लोमस ऋषि के साथ। तो वहां पर जो लोगों को छोड़ना होता है, जो उस दुर्गमता पे नहीं जा सकते, उनको छोड़ देते हैं। फिर एक सुबाहु नाम के राजा हैं, उनके राज्य से होते हुए वो हिमालय की चढ़ाइयों पे चढ़ते हैं, जहां पर वो आंधी पानी तूफान का सामना करते हैं और किसी प्रकार सुरक्षित बचते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जो द्रौपदी जी हैं उनको जो है चढ़ाई के कारण, कठिनाई के कारण जो है मूर्छा आ जाती है, और जो भीमसेन इत्यादि हैं उनकी रक्षा करते हैं। और भीमसेन जो है अपने पुत्र को, जो कि घटोत्कच है, उसका स्मरण करते हैं, और वो वहां पर पिताजी के स्मरण करने पर उपस्थित होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है पंचचत्वारिंशद यानी कि 145वां अध्याय। घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बद्री वृक्ष नर नारायणाश्रम और गंगा का वर्णन। युधिष्ठिरोवाच धर्मज्ञो बलवांसुरः सत्यो राक्षसपुङ्गवः भक्तोष्माणोर्षः पुत्रो भीमो गृह्णातु माचिरम् तब भीमस्तेनाहम् अति भीमपराक्रमः अक्षतः सह पाञ्चाल्या गच्छेयं गन्धमादनम्। वैशम्पायनोवाच भ्रातुर्वचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम् आदिदेशनरव्याघ्रस्तनयम् शत्रुकर्षणम्। युधिष्ठिर बोले, अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम, तुम्हारा और उस पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ बलवान सूरवीर सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है। यह हमें शीघ्र उठा ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन बोले, अपराजित और आकाशचारी हिडिंबानंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई हैं। तुम बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जाने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, इसे कंधे पर बैठाकर हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो। घटोत्कच बोला, अनघ, मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूँ। फिर तो आज मेरे और भी बहुत से संगी साथी उपस्थित हैं। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन सी बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों सूरवीर आकाशचार्य और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा, और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधे कंधे पर बिठाकर ले चले। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमस अपने ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। राक्षस राज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों ने भी अपने अपने कंधे पर चढ़ सॉरी ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधे पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बद्री यानी बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्तुत हुए। उन महावेगशाली और तीव्र तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। उस यात्रा में उन्होंने मृक्षों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार की रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए,
उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर वानर किन्नर किमपुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मोर चमरी गाय बंदर रुरु मृग सुअर गवय और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। ये गवय का अर्थ क्या है यहाँ पर देखते हैं। गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु जिसके गल कंबल नहीं होता। ठीक है। तो गल कंबल यानी जो आपने देखा होगा गाय के नीचे जो गले के पास से जो चमड़ी जो लटकती है, वो इस पशु में नहीं होता, इसलिए उसका नाम गवय है। वहां सब और बहुत सी नदियां बह रही थी, अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और बानरों से शोभित था। वह पर्वतीय प्रदेश मतंग सॉरी वह पर्वतीय प्रदेश मत वाले विहंगों और अगणित वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न बहुत से देशों को लांघकर भांति भांति के आश्चर्यचरक दृश्यों से शोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया, जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी, जिसका स्कंध यानी तना गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छाया से युक्त तथा उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे। अच्छा, संस्कृत में बदरी का अर्थ होता है बेर। तो वहां पर कोई विशाल जो है बेर का वृक्ष रहा होगा। उसकी डालियां बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बहती रहती थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। उस प्रदेश में डांस और मच्छरों का नाम नहीं था। फल मूल और जल की बहुतायत थी। वहां की भूमि हरी भरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहां वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छादित भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बद्री वृक्ष उत्पन्न हुआ था। उसके पास पहुंचकर वे सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। राजन, तदनंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया, जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित तथा पुण्यमय था। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थी। वह आश्रम भूख प्यास सर्दी और गर्मी आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महाराज, वह पावन तीर्थ ब्रह्मर्षियों के समुदाय से भरा हुआ था और ब्राह्मी स्त्री से सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों का वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर अच्छी तरह लीपा गया था। दिव्य पुष्पों के उपहार सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल अग्निहोत्र ग्रहों और श्रुक आदि सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त वह पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलशों और बर्तनों से शोभित था। वह सब प्राणियों के शरण लेने योग्य था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट को दूर करने वाला था। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णनीय था। देवोचित कार्यों का अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था। उस आश्रम में फल मूल खाकर रहने वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जितेंद्रिय अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी और तपह पूत अंतःकरण वाले महर्षि मोक्ष परायण इंद्रिय संयमी सन्यासी तथा महान सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे। वहां तेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भाइयों के साथ उन आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधि पूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल मूल पुष्प और जल आदि की सामग्री प्रस्तुत की। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली पुण्यमय नर नारायण आश्रम में प्रवेश किया। अनघ उसके साथ ही वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सहस्त्रों ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां नर नारायण का स्थान देखा, जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित था। भागीरथी गंगा से शोभित था। अच्छा, भागीरथी गंगा इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ भागीरथ जी ने उसको लेके आए थे। नरश्रेष्ठ पांडव
उस स्थान का दर्शन करते हुए वहां और सबोर सुखपूर्वक घूमने फिरने लगे। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाला दिव्य वृक्ष था, उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मणों के साथ निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। वहां स्वर्णमय शिखरों से शोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वहीं शीतल जल से शोभित बिंदुसर नामक तालाब था। वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे, जो सभी ऋतुओं के फूलों से शोभित हो रहा था। उस वन में सबोर सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे, जो विकसित फूलों से युक्त थे। उनकी शाखाएं फलों के बोझ से झुकी हुई थीं। कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक वृक्षों के कारण उस वन की बड़ी शोभा होती थी। उपर्युक्त वृक्षों के पत्ते चिकने और सघन थे, उनकी छाया शीतल थी। वे मन को बड़े ही रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही पवित्र सरोवर भी थे, जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। खिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उसकी शोभा का विस्तार करते थे। उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहां सानंद विचरने लगे। जन्मेजय, गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदी सहित पांडवों का आनंद निमग्न किए देती थी। पूर्वोक्त विशाल बद्री वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से शोभित शीतल जल वाली भागीरथी गंगा बह रही थी। उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे, उसके घाट मणियों और मूगों से आबद्ध थे। अनेक प्रकार के वृक्ष उसके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास की वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवर्षि सेवित प्रदेश में भागीरथी के पवित्र जल में स्थित हो परम पवित्रता के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुष श्रेष्ठ कुरुकुल शिरोमणि वीर पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान श्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी की विचित्र क्रीड़ाएं देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इस प्रकार हमारा 145वां अध्याय समाप्त हुआ। 146वां अध्याय भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। वैशंपायनोवाच तत्र ते पुरुषव्याघ्रा परम शौचम आस्थितः षड्रात्रम षड्रात सॉरी क्षमा करें षड्रात्रमवशन्धीरा धनंजय दिदृक्षवः ततः पूर्वोत्तरे बाह्यु प्लवमानो यदृक्षया सहस्रपत्रमर्काभं दिव्यं पद्मं पाहरत् तदैवेक्षित पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम् अनिलेनाहृतं भूमौ पतितं जलजं शुचिः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात तक रहे। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा, भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है। मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। परंतु मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में से ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी ने भीमसेन से ऐसा कहकर वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष श्रोमणी महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया, जिसके पृष्ठभाग में स्वर्ण जड़ा हुआ था। पृष्ठभाग यानी पीछे के भाग में। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मत वाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित भीम
भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थीं। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उन सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंचे उठी हुई भुजा हो। गंधमादन के शिखर सबोर से रमणीय थे। वहां कोयल पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी और झुंड के झुंड भंवरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलषित कार्य का चिंतन करते जा रहे थे। अमित पराक्रमी भीमसेन के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए, आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने लगी और मन वहां की अलौकिक विशेषता के विषय में सोचने लगा और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कट सुगंध का आस्वाद आस्वादन करते हुए वन में उद्दाम गति से विचरने वाले मदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता पवनदेव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था। शत्रुदमन भीमसेन ने उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष, गंधर्व, देवता और ब्रह्मर्षियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सवोर दृष्टिपात किया। उस समय अनेक धातुओं से रंगे हुए सप्तपर्ण यानी चितवन के पत्तों द्वारा उस उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले, पीले और सफेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो अंगुलियों द्वारा त्रिपुंड का चंदन लगा त्रिपुंड सॉरी क्षमा करें, गलत पड़ गया। यह त्रिपुंड्र 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 का चंदन लगाया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा है। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठदेश में अवलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा, कुंज, निर्झर, सलिल और कंदराएं सभी मनोहर थे। वहां अप्सराओं के नूपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। निम्नगामिनी नदियों से निकला हुआ क्षोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिरा जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण के मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर भीमसेन की कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से अनेक लता समूहों को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वथा उद्यत थे। उनकी कद बहुत ऊंची थी, शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था। उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया था। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मतवाले हाथी के समान ही उनकी आंखें लाल लाल थीं। वे समर भूमि में मदोन्मत्त हाथियों को भी पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियां सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेन की ओर देख रही थी, यानी वो छिपकर उनको देख रही थी। वे उन्हें सौंदर्य के नूतन अवतार से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पांडुरंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेल सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य क्लेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लेने के लिए इधर चला आया हूँ। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे। नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। उन दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे वह शीघ्र फूल प्राप्त हो जाए, यह चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका पाथे यानी मार्ग का कलेवा था। वे उसी को लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली ब्रकोदर
पूर्व काल में होने वाले उत्पात यानी भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूहों को आतंकित करते हुए चलने लगे। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों, मृगों को कुचलते हुए अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बल्लरियों को खींचे लिए जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से शोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना कर रहे थे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याप्त अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिप गए। डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, सिंहों ने गुफाएं त्याग दी। बड़े बड़े सिंह जमाई लेने लगे और जंगली भैंसे दूर से ही उनकी ओर देखने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हत्तियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। सुअर सुअर, मृग समूह, जंगली भैंसे, बाघों, गीदड़ों के समुदाय और गवय, ये सब के सब एक साथ चीत्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारंडव, प्लव, शुक, कोकिल और क्रौंच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा हत्तियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज, सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंहों को मार भगाया तथा उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र और चीते यानी बघेरे भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबराकर मलमूत्र करने लगे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सबको छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीमसेन ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन दूर तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने उन्हें बड़े बेग से उखाड़ उखाड़ कर सब ओर फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे। अतः भगवान नृसिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया। रुरु, बानर, सिंह, भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। मृगों और पक्षियों के उस भय सूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सबकी पांखें जल से भीगी हुई थी। भरतश्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से दूसरे तीर तक फैले हुए स्वर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा चला रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से शोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। भारत, उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चीत्कार करने लगे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान उठा। बड़े बड़े गजराजों का वह चीत्कार सुनकर कपित प्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, सब यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था,
उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से शाप या तिरस्कार प्राप्त न हो जाए, यह विचार कर ही कपिप्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोक कर सो गए। यानी वहां से स्वर्ग जाने का रास्ता रहा होगा। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पर जो शब्द आया है भाई भाई, यानी भीमसेन जो है वो हनुमान जी के भाई। श्लोक में भी देखें, अनुवाद में भी देखें, दोनों जगह भ्रातरम भ्रातु यानी वो भ्राता शब्द आया है। तो ये इस मुझे लगता है ये इस प्रकार हो सकता है कि हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं और भीमसेन भी। तो इस विधि से जो है वो आपस में भाई हो सकते हैं। आगे उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जम्हाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरारूपी मुखों द्वारा सबोर प्रतिध्वनि के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मत वाले हाथी के चिघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए बानरराज हनुमान जी को देखा। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के समान चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने वहां के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था। और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कट प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उनकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठाकर फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित हो रही थी। उनके होंठ छोटे थे, जीव और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। स्वर्ण में कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन बानर वीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली बानर राज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के सामान स्थित देख निर्भय हो वेग पूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधु पिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भाई मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था। तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं, मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुंचाते हो। बोलो तो तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ तो न कोई मानवीय भाव है, न मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ। मेरी बात सुनो। प्रभो, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार नहीं जा सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणे,
आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। इस प्रकार हमारा 146वां अध्याय समाप्त हुआ। 147वां अध्याय श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। वैशंपायनोवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य धीमता भीमसेनस्य तथा वीरः प्रोवाच मित्रकर्षणः। भीमोवाच को भवान् किं निमित्तं वा वानरं वपुरः स्थितः ब्राह्मणानन्तरो वर्णः क्षत्रियस्त्वां तु पृच्छति। और वह सौमवंशीयः कुन्त्या गर्भेण धारिता पांडवो वायुतनयो भीमसेन इति श्रुतः। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण यानी क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार है, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भैया, मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, बानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। सोचिए, हनुमान जी खुद ही पूछ रहे हैं। भीमसेन ने कहा, बानर प्रवर, श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक छलांग में ही लांग गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो, अथवा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, अनघ, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेगपूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते हुए और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौहें तन गई, आंखें फटी सी रह गईं, मुखमंडल में भ्रुकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े होकर बोले, कपिप प्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हूं उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध या देवता हैं, गंधर्व या गुह्यक हैं? मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ, बतलाइए। इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनघ,
आपकी शरण में हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमान जी बोले, शत्रुघ्न पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर यूथपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसे वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। इसी कारणांतर से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। अपने एक मिनट इस श्लोक को पढ़ूं। अथ दासरथी वीरो रामो नाम महाबला, विष्णु मानुष रूपेण चचार वसुधातम। ठीक है। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा सद धनुष बाण लिए रहते थे। अनघ दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुष्टात्मा राक्षस राज रावण माया से स्वर्ण रत्नमय विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा श्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छल बल पूर्वक हर ले गया। इस प्रकार 147वां अध्याय समाप्त हुआ। 148वां अध्याय, हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाना। हनुमान उवाच, हृतदाराशः भ्रात्रा भत्नी मार्गान्स राघवा दृष्टवान् शैलशिखरे सुग्रीवं वानरर्षभम् तेन तस्याभवत् सख्यं राघवस्य महात्मना सह हत्वा वालिनं राज्ये सुग्रीवम् अभिषिक्तवान्। स राज्यं प्राप्य सुग्रीवः सीतायाः परिमार्गणे वानरान् प्रेषयामास सत्तो ततस्तशा। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा रघुनाथ जी के साथ मित्रता हो गई। तब उन्होंने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा हजार हजार वानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ महाबाहो, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गया। भरतश्रेष्ठ मगर और ग्राह आदि से भरे हुए समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या समान तेजस्विनी जनकराज नंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों सहित सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई पुत्र बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैदिकी वैदिकी श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन भगवान श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी कथा इस संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर दी। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। इस पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। गुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है।
अतः देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया, इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या साप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते। भारत, तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। इस प्रकार हमारा 148वां अध्याय समाप्त हुआ। 149वां अध्याय, हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन। ये बहुत अच्छा है भाई, चलिए। एवं मुक्तो महाबाहु भीमसेनः प्रतापवान् प्रणिपत्य तथा प्रीत्या भ्रातरं हृष्टमानसा वाच वाच सलक्षणया वाचा हनुमन्तं कपीश्वरं मया धन्यतरो नास्ति यदार्यं दृष्टवानहम् अनुग्रहो मेषु महान् तृप्तिश्च तव दर्शनात् एकं तु कृतुमिच्छामि त्वयाद्य प्रियमात्मनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस स्वरूप को देख नहीं सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सतयुग सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता यानी कमी और अधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस रूप स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। ये बहुत अच्छी बात है। युगम समनुवर्तामी कालो ही दुरतिक्रमः, यानी कि हमें जो है समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि काल का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार यानी आचरण, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमानुवाच, अच्छा, हनुमान जी कहते हैं, तात, सबसे पहला कृत युग है यानी सत्य युग है। उसका एक नाम कृत भी है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृत नाम इसलिए पड़ा कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य संपन्न ही कर लेते थे, उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। अतः कृतम एव सर्वम शुभम यस्मिन युगे, ये उसकी व्युत्पत्ति है कि जिस ये समास विग्रह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कृतम एव सर्वम यानी किया गया सभी शुभ काम जिस युग में, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह कृत युग कहलाया। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था, प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर कालक्रम से उसमें गौड़ता आ गई, यानी गौणता यानी कमी एक प्रकार से आ गई। तात कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया यानी कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। एक मिनट, इसको श्लोक से पढ़ें। नसाम ऋग्यजु वर्ण क्रिया नासीच मानवी अविध्याय फलम तत्रो धर्म धर्मा संन्यास एवच, यानी यहाँ पे धर्म जो लिखा है तो हिंदी में पढ़ें तो लिखा है स्वार्थ का त्याग, संस्कृत में पढ़ें तो कहा क्षमा करें, संस्कृत में पढ़ें तो लिखा है संन्यास। केवल संन्यास ही एकमात्र धर्म था। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में कोई क्षीणता नहीं आने पाती थी, कोई किसी के गुण दोष क्षमा करें, कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था, और ना ही किसी में घमंड था, ना ही कोई अन्य विकार ही होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे।
द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। एक बार इसको जरा देख लेते हैं। सत्युग के मनुष्य आदि प्राणियों में दोषों का अभाव बतलाया है। उसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि अधिकांश में उनमें इन दोषों का अभाव था। अधिकांश में मतलब ज्यादातर लोगों में ये था। छोटे मोटे रहे हों ऐसा संभव नहीं है ना। यहाँ पर वो उसी भाव में यही कहने वाला था। तो यहाँ पे वो रेफरेंस से स्पष्ट भी हो गया कि कहने का मतलब है कि जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि भैया 95%, अगर हम 100% में बांटे तो 95% लोग बिल्कुल सही होंगे और 5% लोग जो होंगे वो बुरे होंगे। ऐसा नहीं है कि बुराई नहीं होगी, होगी जरूर, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होगी, है ना। पर उसी समय उसी के बाद से जो आगे वाले क्रम में हम परसेंटेज को घटाते जाएंगे। तो या बस जैसे त्रेता आ गया तो उसमें 80 मान लो, 80-15। द्वापर में मान लो 50-50। कलयुग में उल्टा कर दो कि 20-80, है ना, इस टाइप से। तो इसे हम समझ सकते हैं। उस समय योगियों के परमाश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी समदम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय पर ब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। श्लोक में ये नहीं लिखा है। सभी वर्णों के मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्म देव में ही चित्त लगाए रहते थे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि एक देव सदा युक्ता, ठीक है। सब लोग पर एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रमानुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। पृथक धर्मास्त्वेक वेदा धर्ममेक अनुवृतः। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि सब, ये जो लाइन है, सबके वर्णाश्रमानुसार, यानी सबके जो वर्णाश्रम हैं, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, इनके पृथक पृथक धर्म, यानी वर्ण के भी धर्म है। तो धर्म अलग अलग होने पर भी सभी लोग जो है वो वेद को ही मानते थे। खैर, सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक है। सतयुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास होता है। सॉरी, उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है और लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 भागों में बट जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ से तो ये जो 2 श्लोक है, एक मिनट में जरा एक सेकंड का टाइम दीजिए। जो प्रत्येक का उन्होंने जब वेदों का बताया था वहां का भी देख लूं मैं ना। हाँ, न साम ऋग यजु वर्णा क्रिया नासी च मानवी। तो वहां पर ऋग, साम और यजुर्वेद के 3 वेदों का वर्णन है। और यहाँ पर जब हम आते हैं नीचे तो यहाँ पे कहा कि भैया वो 4 वर्णों में बढ़ गया, है ना। कहा गया वो, चाहिए नीचे है, बोलिए, क्षमा करे थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये रेफरेंस देखना जरूरी है। ये कहाँ गया भाई। हाँ, तो ये है कि द्वापरे च युगे धर्मो द्विभागोन प्रवर्तते विष्णु पीतिताम याति चतुर्धा वेद एव च। तो यहाँ पे जो वेद है वो 4 भागों में बढ़ गया द्वापर में, ठीक है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ एक ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा
शून्य होते हैं, यानी कुछ को तो पता ही नहीं था कि क्या है। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं, प्रजा तप और दान इन दो ही धर्मों से प्रवृत्त हो राजसी हो जाती है। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई बिरला ही सत्य में स्थापित होता है। तो कोई बिरला मतलब यहाँ पे कोई लाखों में एक आप कह सकते हैं, वो ही सत्य में स्थापित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलयुग का आरंभ होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईति व्याधि आलस्य क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक की सुख सुविधा का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया गया जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए। महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में जो मुझसे प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब लौट जाओ। इस प्रकार हमारा 149वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं रोक देते हैं क्योंकि गले में थोड़ा समस्या चल रही है। आगे कल हम पढ़ेंगे श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। चारों वर्णों के क्या